नमस्कार दोस्तों, कैसा होगा अगर आपका जो YouTube थंबनेल है वो अपलोड होने से पहले आपको पता चल जाए कि वो अपलोड होने के बाद उसका क्वालिटी कुछ ऐसा होने वाला है या फिर कुछ ऐसा होने वाला है। आपको पता होगा कि कभी कभी हम YouTube पर अपना थंबनेल अपलोड करते हैं वीडियो में, तो उसका क्वालिटी एकदम से डाउन हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं HD थंबनेल का कुछ ऐसा तरीका जिससे आपका HD क्वालिटी का थंबनेल HD ही रहेगा, एंड कुछ ऐसा तरीका भी जानने वाला है जिससे आपका थंबनेल का क्वालिटी कभी डाउन नहीं होने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट आपसे बिल्कुल मिस ना होता है। चलिए आज की इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना थंबनेल दिखा देता हूँ जो मैंने अभी डिज़ाइन किया है। अब यहाँ पे देख तो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, एंड यहाँ पे मैं गैलरी में जाके मैं अपना फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है ना। थंबनेल जो मैंने बनाया है कुछ ऐसा मैंने अपना थंबनेल बनाया है। एंड चलिए जानते हैं कि जो थंबनेल है वो यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद उसका क्वालिटी कैसा होने वाला है, या फिर उसका क्वालिटी डाउन होने वाला है या फिर बिल्कुल बढ़िया होने वाला है। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स जाना पड़ेगा क्रोम पे, एंड वहाँ पे सर्च करना है आपको thumbsup.tv। तो सिंपल से आपको यहाँ पे पहला वाला जो वेबसाइट आपको दिखेगा, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है, एंड जो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर में एक बॉक्स है, देन नीचे यहाँ आपको कुछ लिखने का ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर का जो बॉक्स है, आपने जो अपना थंबनेल क्रिएट किया है, ठीक है ना, उसको इस बॉक्स में आपको अपलोड कर देना है। एंड नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना टाइटल को लिखना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है फ्रेंड्स, आपका जो थंबनेल है आप उसको भी देख पाओगे, साथ साथ में आपका जो टाइटल है वो अपलोड होने के बाद आपका थंबनेल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर अपलोड होने के बाद वह अट्रैक्टिव लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ये भी आप साथ में जान पाओगे। तो आप अपना टाइटल ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे लिखना। तो गाइस मैं यहाँ पे अपना जो थंबनेल है उसको यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे जो मेरा टाइटल है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, उसके बाद करना क्या है, सिंपल से आपको स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जो थंबनेल जो आपने अपलोड किया है, एंड जो आपने टाइटल यहाँ पे लिखा है उसके साथ में आपको शो हो रहा होगा बहुत सारा यहाँ पे थंबनेल, ठीक है ना। जितना भी यूट्यूब का फीचर्स है, ठीक है, ब्राउज फीचर है, ठीक है ना, प्लेलिस्ट वगैरह है, साइड बार है, ठीक है, वॉच लेटर है, ठीक है, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो ऊपर में ही आपको यहाँ पे वेब ब्राउज़र दिख जाएगा। वेब ब्राउज़र में आपका थंबनेल कैसा दिखने वाला है आप देख पाओगे, ठीक है। एंड नीचे आप देख पाओगे होम स्मॉल में आपका थंबनेल कैसा दिखने वाला है, आपका थंबनेल का क्वालिटी डाउन है या फिर बढ़िया है, आप यहाँ पे सिंपल से देख पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे नीचे आप साइड बार देखो, साइड बार में आपका कैसा दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेंड्स यहाँ पे लार्ज में कैसा दिखने वाला है, ठीक है, स्मॉल चैनल पेज में कैसा दिखने वाला है आपका थंबनेल। यहाँ पे और देख पाओगे यहाँ पे हिस्ट्री में कैसा दिखने वाला है, वॉच लार्ज में कैसा दिखने वाला है, वॉच लेटर में कैसा दिखने वाला है, ठीक है ना, वॉच लिस्ट में कैसा दिखने वाला है, मोबाइल पे कैसा दिखने वाला है, ठीक है ना, कॉलम पर कैसा दिखने वाला है, सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पर टीवी में कितना कैसा दिखने वाला है, कहीं टीवी में आपका पिक्सल फट तो नहीं जा रहा है थंबनेल का, वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे बड़े आसानी से, ठीक है ना। लाइक फ्रेंड्स अगर क्या होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान अपना यूट्यूब पर, ठीक है ना, डार्क मोड ऑन करके रखता है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि डार्क मोड में आपका थंबनेल कैसा दिखने वाला है। पहले उसके लिए आपको सिंपल जाना पड़ेगा ऊपर में, एंड यहाँ पे आपको कलर में आपको यहाँ पे दिखेगा डार्क मोड का ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर डार्क मोड आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपका जितना भी थंबनेल है वो डार्क मोड में आपको दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपका थंबनेल यूट्यूब पर अपलोड होने के बाद, अपने वीडियो पे अपलोड होने के बाद क्या उसका क्वालिटी डाउन हो रहा है या फिर उसका क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया होने वाला है। अगर आपका क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया है देखने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे आपका जो थंबनेल है वो अपलोड होने के बाद यहाँ चेक करने के बाद अगर डाउन हो रहा है तो फ्रेंड्स अब करना क्या होगा, तो उसके लिए जानना होगा फ्रेंड्स कि आपका जो थंबनेल है उसका क्वालिटी डाउन होगा कैसे।
थंबनेल का क्वालिटी डाउन होने का बहुत सारा रीज़न है फ्रेंड्स। पहला रीज़न ये है कि अगर आप कोई थंबनेल बनाते हो एंड उसमें जो एलिमेंट्स आप यूज किए हो, ठीक है ना, उस एलिमेंट्स का क्वालिटी कैसा है। क्योंकि गाइज अगर आप लो क्वालिटी का एलिमेंट्स उसमें यूज कर रहे हो, ठीक है ना, एंड उसको अपलोड कर रहे हो यूट्यूब पे, तो क्या होता है यूट्यूब का जो साइज़ है उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो थंबनेल का एलिमेंट होता है उसका क्वालिटी कम होता है, तो क्या होता है उसका पिक्सल जो है वो फट जाता है, ठीक है ना, जिससे आपका जो थंबनेल का क्वालिटी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, अब जब भी आप थंबनेल को बनाओ, ठीक है, तो उसमें जो एलिमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, जो मटेरियल आप उसमें यूज़ कर रहे हो उसका जो क्वालिटी है उसको बढ़िया होना चाहिए, उसका क्वालिटी थोड़ा हाई होना चाहिए, ठीक है ना, तो ही आपका जो पिक्सल है वो फटेगा नहीं। और भी एक रीज़न है फ्रेंड्स, अगर आपका पिक्सल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, आपका जो एलिमेंट्स है उसका क्वालिटी बढ़िया है, फिर भी आपका हो रहा है, तो और एक रीज़न है अगर आप हाई क्वालिटी के एलिमेंट्स, हाई क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करके अपना थंबनेल बना लिए, लेकिन आप उसको एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करने का भी ज़्यादा रोल है, ठीक है ना, बहुत बड़ा रोल है कि आप एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हो। आपको एक्सपोर्ट हाई क्वालिटी में करना है, ठीक है ना। आपका फ़ोन में जितना भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको सबसे हाई में आपका जो थंबनेल है उसको एक्सपोर्ट करना है, तो ही आपका जो थंबनेल है उसका क्वालिटी डाउन नहीं होने वाला है। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आप थंबनेल पर डिज़ाइनिंग कर रहे हो, लेकिन कौन सा एप्लीकेशन से कर रहे हो ये भी मैटर करता है। आपको पता ही होगा कि प्ले स्टोर में, वेबसाइट में काफ़ी सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जिससे आप अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पता नहीं है थंबनेल डिज़ाइन करने का। अगर आप ऑफलाइन में आप अपने थंबनेल को डिज़ाइन करते हो फ्रेंड्स, तो आप डायरेक्ट पिक्सल लैब से आप आराम से कर सकते हो। उससे आपको जो थंबनेल है उसका क्वालिटी अब बहुत हद तक आप उसको बढ़ा सकते हो और बहुत अच्छे से आप अपना जो थंबनेल है उसको डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है ना। एक ये एप्लीकेशन है जहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन सेकंड जो एप्लीकेशन है वो मेरा फेवरेट है, एंड उससे भी आप अगर थंबनेल को डिज़ाइन करते हो एंड एक्सपोर्ट करते हो तो आपको भी नेक्स्ट लेवल तक आपको मिलने वाला है उसका क्वालिटी, एंड उसका क्वालिटी कभी डाउन नहीं होता फ्रेंड्स। एक बात है इस एप्लीकेशन में, और वो एप्लीकेशन का नाम है कैनवा। अगर आप फ्रेंड्स ऑनलाइन में अगर आप एडिट करते हो तो आप कैनवा को जरूर पिक करना फ्रेंड्स, क्योंकि कैनवा एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ से आपको किसी भी तरह के एलिमेंट्स बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आपको सारा मटेरियल आपको यहीं पे मिल जाएगा, बस आपको सर्च करना है। लाइक अगर आपको कुछ एलिमेंट्स यूज़ करना है, कुछ बैकग्राउंड्स यूज़ करना है, PNG फोटोज वगैरह यूज़ करना है, टेक्स्ट वगैरह यूज़ करना है, फॉन्ट वगैरह यूज़ करना है, सारा आपको यहाँ पे कैनवा में मिलने वाला है। लेकिन आप अगर कैनवा यूज़ करते हो तो सबसे बेस्ट होने वाला है फ्रेंड्स। ये दो एप्लीकेशन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन आप कौन सा एप्लीकेशन से अपना थंबनेल क्रिएट करते हो कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। लेकिन अगर गाइस अगर आप अच्छे एप्लीकेशन के साथ अपना जो एक्सपोर्ट करते हो थंबनेल को, तो आपका जो क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल तक बढ़ सकता है। और गाइस ये सारा तीनों काम अगर आप बढ़िया से कर लोगे, फिर भी आपका अगर थंबनेल का क्वालिटी डाउन हो जा रहा है, तो बस एक रीज़न बच जाता है जिससे आपका जो थंबनेल क्वालिटी है वो घट रहा है। वो रीज़न क्या है फ्रेंड्स? अपलोड करना। आप अपना थंबनेल को अपना वीडियो में किस तरह से, कौन सा वे में आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पर अपना थंबनेल अपलोड करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है ना। कोई वाटी स्टूडियो से करता है, ठीक है ना, कोई क्रोम ब्राउजर से करता है, ठीक है ना। लेकिन आप कैसे करते हो वो भी मैटर करता है फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप वाटी स्टूडियो से अपना थंबनेल को डाल रहे हो अपना वीडियो में, तो क्या होता है उसका जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या, अगर आप अपना थंबनेल पर अच्छा से ग्राफिक्स कर, अच्छे से एलिमेंट डाल रहे हो, हाई क्वालिटी का PNG यूज कर रहे हो, ठीक है, अच्छा से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा एप्लीकेशन से बना रहे हो, फिर भी आपका अगर थंबनेल का क्वालिटी डाउन हो रहा है, तो आपको एक काम करना है। आपका जो थंबनेल है उसको आपको YT स्टूडियो से अपलोड ना करके फ्रेंड क्रोम ब्राउजर से या फिर आप किसी भी ब्राउजर से लॉगिन करके YT स्टूडियो का डेस्कटॉप मोड में आपको ओपन कर लेना अपने फ़ोन में, एंड वहाँ से आपको अपना थंबनेल को अपलोड करना अपने वीडियो में। फिर क्या होगा, आपका क्वालिटी थंबनेल का कभी डाउन नहीं होने वाला है। ये बहुत बेस्ट तरीका है फ्रेंड्स। यही तरीका मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं अपना जो थंबनेल है वो मैं पहले यूज़ करता था YT स्टूडियो से, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे मुझे बहुत डाउन देखने को मिला क्वालिटी अपना थंबनेल का। लेकिन मैंने फिर क्या किया, मैंने चेंजेस किया फ्रेंड्स, एंड मैं अपलोड करना शुरू किया क्रोम ब्राउजर से। वहाँ पर मैंने डेस्कटॉप मोड ओपन करके मैंने अपना YT स्टूडियो खोला, एंड मैं अब वहाँ से अपलोड करता हूँ अपने थंबनेल को, और मुझे क्वालिटी में कोई भी डाउन देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सब जो स्टेप मैंने अभी बताया, जो तरीका मैंने अभी बताया, ये सब अगर आप पूरा बढ़िया से करते हो, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपका जो थंबनेल का क्वालिटी है वो कभी डाउन नहीं होने वाला है। सो आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, एंड इसी तरह का वीडियो कंटेंट आपसे बिल्कुल मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट में कोई अच्छा टॉपिक के साथ, कोई अच्छा वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।